शांत हो जाइए बच्चों, इधर देखो, ध्यान दो। अध्याय 4.5 में किन किन बातों पर चर्चा हो गया था, जरा कहो कुछ तो, कि हम क्या क्या पढ़ लिए थे। सारा प्रॉपर्टी नहीं हुआ था। अच्छा, कल बोल रहे थे कि 2 प्रॉपर्टी पर, मतलब 2 बात पर चर्चा करना है ना, जिसपे कि आप लोग बीच में हमको गुस्सा दिला दिए थे, चर्चा वहीं से ऑफ हो गया था। चलो ध्यान से सुनो रे पंडित, इधर देखो, ए बुतरू इधर देखो ध्यान से। अब किसी को बात नहीं करेगा आपस में, सिर्फ मेरा बात सुनेगा। थोड़ा सा आपको कनेक्ट करते हैं जो आप पीछे पढ़े हैं, ठीक है, पीछे जो पढ़े हैं हम उस पर कनेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा। कि एक्सरसाइज अगर 3.4 में आप जाओ तो वहां आप देखोगे कि एक बात लिखा था कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, क्या लिखा था, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करें। और साथ में एक बात यह भी लिखा था कि अगर उस आव्यूह का अस्तित्व हो तो, क्या हो तो, अस्तित्व हो तो, अस्तित्व हो तो क्या ज्ञात करें, प्रतिलोम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, प्रतिलोम बोलो या व्युत्क्रम बोलो, क्या बोलो, व्युत्क्रम बोलो, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स, क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो थोड़ा सा अगर सोचोगे ना गहराई से, बात पर अगर जोर डालोगे तो एक बात ध्यान में आएगा कि ये अस्तित्व का क्या खेल था, अस्तित्व क्या बोलना चाह रहा था, कि जिस आव्यूह का अस्तित्व हो उसी का इनवर्स ज्ञात करें। ये क्या था, ये तो हम लोग पढ़े नहीं थे। हम लोग कैसे पढ़े, क्या पढ़े, हम बताते हैं। आप लोग को तो याद होगा नहीं, मैं आपको रिकैप करवाता हूँ सारा बात। कनेक्ट करना, तब नया चीज तुम सीखोगे तो आपको इंटरेस्ट जगेगा कि क्या नया, क्या हुआ, नया नया हमें क्या मिला। तो हम लोग उस समय किसी आव्यूह का जो प्रतिलोम निकालने का एक प्रयास करते थे ना, तो आव्यूह का जो प्रतिलोम निकालते थे, करते क्या थे कि आव्यूह पर संक्रिया लगाते थे। क्या लगाते थे, संक्रिया। और संक्रिया लगाने के क्रम में, लगाते लगाते उसके क्रम में अगर कोई पंक्ति या कोई स्तंभ, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सारे एलिमेंट क्या मिल जाते थे, 0। क्या मिलते थे, जैसे मान लो हमने कोई आव्यूह लिया और इस पर संक्रिया लगाया, तो यहां पर मान लो 0 0 0 1 2 4 1 5 6 ऐसे करके मिल जाता था। तो हम कह देते थे कि इस आव्यूह का प्रतिलोम संभव, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, यानी किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। क्या हो गए, 0। तो ये तो हमें कब पता चलता था बेटा, जब हम इस पर संक्रिया लगाते थे तब पता चलता था। यानी हम ये सवाल देख करके या सवाल को कुछ थोड़ा सा काम करके उस सवाल पर नहीं कह सकते थे या अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते थे कि वह व्युत्क्रमणीय है अन्यथा नहीं है। वो तो ऑपरेशन लगाने के बाद पता चल जाता था कि भैया ऑपरेशन लगाए और कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट अगर शून्य हो गए तो हम कह देते थे कि वह आव्यूह प्रतिलोम आव्यूह नहीं है, यानी उस आव्यूह का प्रतिलोम संभव नहीं है। सिंपल एज दैट। तो हम तो यहां तक सीख कर गए थे ना। लेकिन अब देखो, अब जब हम आगे डिटर्मिनांट में भी हम प्रतिलोम ही सीखेंगे। इस अध्याय में क्या सीखेंगे, प्रतिलोम। एक्सरसाइज 4.5 में क्या सीखेंगे, प्रतिलोम ज्ञात करना ही सीखेंगे। परंतु अब हमें सवाल बनाने से पहले ही पता चल जाएगा कि उस आव्यूह का अस्तित्व है कि नहीं है, यानी प्रतिलोम होने के लिए उसका अस्तित्व है कि नहीं है, ये हमको पहले ही पता चल जाएगा। कहोगे सर कैसे, वही मैं आपको बताता हूं, तुरंत समझाता हूं कैसे। ठीक है, चलो पॉइंट लिखूं। देखो, यदि किसी
वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह का या वर्ग आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह, ऐसे लिख देते हैं, यदि कोई वर्ग आव्यूह अविकर्मणीय है, क्या है? अविकर्मणीय है। इसको अंग्रेजी में सिंगुलर सेट लिखा गया होगा, बुक में देख लीजिएगा। हाँ, नॉन सिंगुलर है ना, देखो एक बार जरा, नॉन सिंगुलर है। अच्छा, अविकर्मणीय, यदि कोई वर्ग आव्यूह क्या है? अविकर्मणीय हो तो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। हम उल्टा लिखे हैं, हम ऐसे भी समझ सकते थे, लेकिन ये भाषा पहले कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई वर्ग आव्यूह विकर्मणीय हो रहा है, अविकर्मणीय, सॉरी, क्या हो रहा है? अविकर्म, मतलब उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कब ऐसा होता है? जब उस आव्यूह का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। कुछ मीनिंग समझे? इसको कनेक्ट करो ध्यान से, कि इसका मतलब ये समझ में हमें आया कि अगर कोई आव्यूह हमारे पास है और उसका कहेगा कि भाई वो विकर्मणीय होगा कि अविकर्मणीय होगा, यानी उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें चेक करना होगा, क्या करके? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकल गया बेटा? 0, तो क्या कह देंगे कि वह अविकर्मणीय है, मतलब उसका इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका कारण भी आपको समझ में तुरंत आएगा कि ऐसा क्यों सर, कब पूछते हो उनके, सर ऐसा क्यों, कब, कहां, इसका कारण भी मैं समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल आप समझ रहे हो ना ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कहोगे सर ऐसा आव्यूह होता है? बिल्कुल होता है, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, एक आव्यूह ए है 1 2 4 8, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो बेटा, तो 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 8 में 8 गया, क्या हुआ? तो इस आव्यूह का इनवर्स बेटा फाइंड नहीं हो सकता। ऐसा आव्यूह जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, उसका जो सारणिक मान है वो क्या आ जाए बच्चे? 0 आ जाए, तो वैसे आव्यूह का कभी भी इनवर्स प्राप्त नहीं होता, प्रतिलोम प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये मैं समझूंगा अभी आगे जाकर के क्यों नहीं होता। फिलहाल आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना अच्छे से? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह विकर्मणीय हो तो, यानी अगर किसी आव्यूह को बेटा विकर्मणीय होना होता है तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, या बोलो इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी आव्यूह को विकर्मणीय होना होगा, उसका प्रतिलोम फाइंड होना होगा, तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होंगे? 0 के बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो कि एक आव्यूह मेरे पास है 1 2 4 6, है ना बेटा। अब इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालता हूं, 6 एकम 4 दूनी कितना है बेटा? क्या ये 0 के बराबर है? डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे आव्यूह का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी ऐसे आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। कब? जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तब। दो कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी अब हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम जो प्रतिलोम जो निकालेंगे, निकालने का जो प्रयास करेंगे, वो अब हमें संक्रिया लगाना नहीं पड़ेगा, बिना संक्रिया के ही पता चल जाएगा कि वह आव्यूह व्युत्क्रमणीय है भी या नहीं भी। ठीक है, अब मैं आपको चेकआउट करवाता हूं एक्सरसाइज 3.4 में कौन सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था ना शायद, जो क्या था, लिखा था इसका अस्तित्व नहीं है, वही मैं बताता हूं कैसे निकालो। 3.4 में कुछ सवाल ऐसा था 13 की 14 नंबर, एक बार देखिए जरा सा जल्दी तेजी में, और उसका एग्जाम्पल लिखाइएगा लेसन से। 3.4 का पहले आप सवाल देखो, फिर उसका आंसर देखो कि कौन से सवाल का अस्तित्व नहीं था, तब ना आप वो सवाल लिखाओगे। मुझे तेजी में थोड़ा बेटा। 12 नंबर, जरा बोलिए तो 12 नंबर सवाल क्या था बेटा? चलो इसको एक आव्यूह मान लेते हैं ए, ध्यान दो बच्चे। हाँ, 6 -3 आगे -2 1 ना।
अब देखो सवाल में इसका लिखा था ना, आगे जाकर के 0 0 हो गया था, तो हम बोलते थे इसका अस्तित्व नहीं, यानी प्रतिलोम ज्ञात हो सकता नहीं है। अब क्यों, अब पहले ही जान लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 6 एकम माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 3 दूनी 6, 6 में 6 गया, आया समझ में? एक नया चीज सीख गए। अब इनवर्स ही निकालना है, निकालना इनवर्स ही है, पर हम ये चीज पहले जान गए, पहले ही इस चीज को समझ गए, जान गए। क्लियर हुआ? अब दो बातें हम सीख गए अच्छे से, दो बातें। एक सीख गए कि कोई भी अवयव का व्युत्क्रम हम कब नहीं निकाल सकते, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या बेटा, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। ये सब ऐसा चीज है, इसको दिमाग में रखोगे, सवाल खटाक से बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, यहां से सब्जेक्टिव भी आता है। बी केयरफुल एकदम, इसमें पॉइंट कुछ ज्यादा है, इस एक्सरसाइज में पॉइंट कुछ ज्यादा है। नोट कर, जल्दी से नोट कर। एक चीज और बताना मुझे, चलो अब एक प्रमेय हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, प्रमेय नंबर 5। प्रमेय नंबर 5 बड़ा प्यारा सा प्रमेय है, ठीक है। और इसमें हम लोग एक सूत्र को भी डराइव करेंगे कि इनवर्स वाला, कौन सा वाला, इनवर्स वाला, ठीक है। कि जैसे कि कोई भी, अरे काहे किताब देख रहे हो भाई, हैं? इस किताब को पैसा नहीं दिए हो, बाद में मैच करना ना भाई, फूला कराए बुक। हम पहले यहां पहले समझो तो सही। देखो क्या बोले थे, रिदम तोड़ देता है तुम लोग। हाँ, जैसे कोई भी अवयव अगर व्युत्क्रमणीय है, अगर उसका व्युत्क्रम हमें निकालना है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय है मीन्स उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तभी तो व्युत्क्रमणीय है। तो अगर व्युत्क्रमणीय है तो आखिर व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करें, क्वेश्चन तो आपका होगा ना कि सर ठीक है, हम अवयव पढ़े तो अवयव रूपांतरण में उसमें सीखे, प्रारंभिक संक्रिया लगाइए और उस अवयव को क्या बनाइए, उसका इनवर्स फाइंड करिए। वो तो सीखे सर, किस क्लास में, क्लास 12 था, चैप्टर किस में, 3 में, अवयव में। लेकिन अब यहां सीखना है हमें, यहां भी हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम ही ज्ञात करना है, परंतु कैसे, परंतु कैसे। अब वही सीखना है मुझे, वही चीज सीखना है ध्यान से। तो पहले लिख देते हैं कि यदि कोई वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। पक्की बात, पक्की बात है भाई, इसके पहले पढ़वे किए, समझवे किए, पक्की बात है। अब पर कैसे इनवर्स कैसे निकालें, यानी व्युत्क्रमणीय है तो पक्की बात समझ में आया, पर सर किसी भी अवयव का इनवर्स अब निकालें कैसे, इनवर्स निकालें कैसे, बस पंगा यहां फंसा। चलिए तो थोड़ा सा पिछले जन्म में हम लोग जो पढ़े थे, पढ़े इंसान ही थे आप लोग पिछले जन्म में, वाह, लक्षण तो नहीं लगता है। तो पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे, अवयव में पढ़े थे कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई हो जाता है, अगर हो जाता है तो हम कहते क्या हैं कि ए इनवर्स बराबर बी या बी इनवर्स बराबर ए, यही नहीं कहते मेरे लाल। अगर कोई दो अवयव है और दोनों का गुणनफल, दोनों वर्ग अवयव का गुणनफल अगर इकाई अवयव हो जाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो वो परस्पर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम। क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम, यानी प्रतिलोम, व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल कहलाता है। पक्की बात, ये तो सीख चुके थे, पक्का ना। तो अब थ्योरी जो फंसा कि इसी पर थ्योरी फंसा, यही ना, यानी इस रूप में कोई भी चीज होना चाहिए। चलिए अब लाते हैं उस चीज पे, प्रयास करते हैं। अब हम लोग प्रमेय फर्स्ट सिद्ध किए थे, कुछ तो किए थे कि a इंटू एडज्वाइंट ऑफ a इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। पढ़े थे ना बेटा, हाँ कि ना, बाबू मोहन पढ़े थे, कोई तकलीफ।
अब इसका मतलब है कि अगर हम इस चीज को, इस पूरे चीज को अगर किसी तरीके से क्या बना दें, सिर्फ क्योंकि इन्वर्टिबल के लिए क्या जरूरी है, आई होना, लेकिन आई के साथ यहां क्या है, गुना में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे प्यारा बात समझ में आ गया कि सर अगर आपको सिर्फ आई चाहिए तो वहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आप क्या कर दो, भाग कर दो। भाई आपको सिर्फ क्या चाहिए यहां, तो आप क्या करो, कट जाएगा तो आई बचेगा ना। लेकिन भाग कभी भी या गुना कभी भी, जोड़ कभी भी, घटाव कभी भी क्या पक्ष में होता है, एक ही पक्ष में होता है। जितना दोनों नहीं, जितना पक्ष है सब में, इसमें कितने पक्ष हैं, 1 2 तीनों में होगा बेटा, तीनों में होगा। 2 गो होता, 2 गो में होता, 4 गो पक्ष होता, चारों में होता, जितने पक्ष होंगे सभी में। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सभी पक्षों में क्या लगाना चाह रहे हैं, भाग। देखना थोड़ा सा शिद्दत से लिखूंगा मैं इसको, ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई तकलीफ, एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। कोई तकलीफ, ये गया बिचक ना, तो बचा क्या, ए इंटू, इतना मैं क्यों लिख रहा हूं, सीधा ये काट देता हूं, सीधा क्या लिख देता हूं, आई। क्या लिखता हूं, समय बच जाएगा मेरा। तो कहोगे सर क्या किए, सर हम लोग को बेवकूफ बना दिए, क्या किए, हम बताते हैं क्या किए, सुनना ध्यान से। ए क्या है, वर्गाव्यूह, सुनो ध्यान से सुनना, और एडज्वाइंट ऑफ ए भी क्या होता है, वर्गाव्यूह, हाँ कि ना। तो आगे भी बतवाई सेम सेम, 2 अवयवों का गुणनफल किसके बराबर हो रहा है, अरे बोल मेरे लाल, बोल, हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है। जैसे ए गुना बी या बी गुना ए आई हो जाता था, तो ए को बी का, बी को ए का क्या कहते थे। जस्ट लाइक दिस, अगर ए गुना इतना और इतना गुना ए अगर आई हो गया तो ये इसका और ये इसका क्या है, प्रतिलोम है। तो इसका बड़े वाले का छोटा वाला प्रतिलोम कहीं नहीं होगा, तो छोटे वाले का बड़ा वाला होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं तब बेटा, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू, यही चलेगा बेटा। देखो एक सूत्र हम ड्राइव कर लिए, क्या कर लिए, एक सूत्र प्राप्त कर लिए कि अगर किसी भी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना होगा तो हमें 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडज्वाइंट ऑफ ए ज्ञात करना होगा। और जहां पर एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है, एक अवयव होता है, वर्गाव्यूह, उस वर्गाव्यूह में किससे भाग लगाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, आपको मिल जाएगा उस अवयव का क्या, प्रति। पक्की बात। अब मैं पीछे वाले चीजों से कनेक्ट करता हूं इसको। अब देखो क्यों ऐसा कहा गया था कि अव्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो अव्युत्क्रमणीय बोल रहे थे ना, मतलब उस अवयव का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो यहां अगर 0 पुट कर दो, हर में क्या पुट कर दो, और 0 से किसी संख्या में भाग लगा दो तो क्या होगा, अपरिभाषित, क्या होगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। समझ में आया। इसीलिए इसने कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस अवयव का कोई अस्तित्व ही रह जाता नहीं है। पढ़े हो ना छोटे क्लास में कि भाई 0 से अगर किसी चीज में भाग लगा देते हैं तो उसका कोई परिणाम ही नहीं होता, यानी अपरिभाषित होता है। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 क्यों होने के बाद कह रहा था कि अव्युत्क्रमणीय होगा। क्लियर हुआ मेरे बच्चों, समझ आया। तो ये आपको एक मिल गया प्यारा सा, सुंदर सा, एकदम चमकता हुआ एकदम सूत्र आपको इनवर्स ज्ञात करने के लिए। ये वाला बात, ये वाला बात, ये समझे भाग कैसे जो लगाए, नहीं समझे, समझे। तो अब देखो, ए बेटा एक अवयव है ना, ये भी तो अवयव ही होगा, क्योंकि एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी अवयव का ही तो अवयव होता है
नहीं, ट्रांसपोज वगैरह करके निकालते हैं। तो ये आव्यूह गुना ये आव्यूह बराबर क्या हुआ, जब दो आव्यूह को आपस में गुना कर दो और आई के बराबर हो जाए तो वो दोनों परस्पर क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, देखो इससे कनेक्ट करो ना, ए गुना बी और बी गुना ए, जब क्या मिलने लगे आपको, इकाई आव्यूह मिलने लगे, तो ए को बी का, बी को ए का क्या कहते हैं बेटा, प्रतिलोम, इनवर्स कहते हैं। उसी तरह ये आव्यूह गुना ये आव्यूह बराबर क्या होने लगा, बोलो, इकाई आव्यूह। तो इस आव्यूह को इसका क्या कह सकते हैं, या इसको इस आव्यूह का क्या कहेंगे, यही तो हम निकाला कि ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, इतना सारा बात हो गया। और बोलो कहीं डाउट कुछ भी, थोड़ा सा बोलो बोलो, दिक्कत है तो बोलो बेटा। समझे, ये हमने फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दे दिया। अगर आप फॉर्मूला नहीं दिमाग में धसा पा रहे हैं तो आप सीधा ये याद रखना कि ए इनवर्स अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस सूत्र याद रखना। हालांकि इस सूत्र में कोई ऐसा कोई इसके डेरिवेशन में कोई दम खम नहीं था जिससे आप ना समझ पाओ। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया, नहीं तो आप ये सूत्र याद रखिए। कोई तकलीफ, बोलो किसी को और बच्चे, नहीं ना, चलिए नोट करिए इसको, ध्यान दो इधर। कहाँ रे मोहन, अच्छा ठीक। देखो हमें बेसिकली कह भी क्या रहा था कि हमें चाहिए था ए का इनवर्स, यानी जो जो आव्यूह आपके पास है उसका प्रतिलोम, ये चाहिए था ना। तो ए का प्रतिलोम, तो भैया ए का किसके साथ मल्टीप्लाई है, इसी के साथ ना है, तो इसका ही प्रतिलोम ये कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करने के बाद क्या प्राप्त हुआ है, आई प्राप्त हो, इकाई आव्यूह प्राप्त हुआ है। समझ में आया ना, पूरा डिटेल में क्लियर है ये चीज ना। तो इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं, HW बहुत सारे, 2 से 3 अगर मैं प्रश्न आपको बता दिया, समझा दिया, तो आपको बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए आपका वर्क अधिक है इस एक्सरसाइज में। मैं 2 से 3 सवाल से ज्यादा बताऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि काम सेम टू सेम करना होगा। वो घर में आप शिद्दत से करो, अगर मेरे से आप करवाओगे तो सिर्फ आपका टाइम पास है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आज इंट्रो पर ही रहने देते हैं, हम सीधा कल से सवाल लेंगे, यानी सोमवार से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए।